नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में जिसका टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इन दो टॉपिक रिलेटेड टॉपिक है और हमको ये नहीं पता चलता कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है या फिर इनमें क्या डिफरेंस है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे इन दोनों में डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के अडल्ट्रेंट जो कि बाहर से लाए जाते हैं उसका यूज नहीं करते। केवल फसल एवं जमीन से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, आसपास की जो भी नेचुरली बनी हुई चीजें होती हैं, केवल उनका ही प्रयोग करते हैं खेती करने के लिए। और बेसिकली जैसे कि गाय हो गई, गाय के गोबर का उपयोग करते हैं खेती के लिए। और जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं, घूरा होता है, उसी को मल्च के रूप में यूज़ करना, या फिर जो पिछली क्रॉप है उसके रेसिड्यू को यानी कि बचे हुए पार्ट को ही मिट्टी में दबा करके उसका ग्रीन मैन्योरिंग करना, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता है। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक बहुत ही अच्छा वे है। अभी मैं इसके प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे आते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है जिसमें कि हम लोग केमिकल का उपयोग इतना नहीं करते हैं कि वो हार्म पहुंचाए हमको, यानी कि 70 to 80% हम उसको लेस कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, फार्मर को लेस कर देते हैं इन द सेंस जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि एक तो हमें एक लंबा टाइम पीरियड उसके लिए स्पेंड करना पड़ता है, जबकि फाइनली हमारा फाइनल प्रोडक्शन आता है और बीच में जो 2-3 साल का समय लगता है सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, उसमें काफ़ी बार फसलों का नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग एकदम से केमिकल बंद करते हैं और एकदम से चीज़ें बिगड़ती हैं, तो उससे फसल का नुकसान भी होता है। तो जो टोटल कॉस्ट जो हम सुनते हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स में ऑर्गेनिक जो आइटम्स होते हैं उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। टमाटर 150 रुपये, 120 रुपये किलो, आलू इसी रेट में और बाकी चीज़ें भी इसी रेट में होती हैं। तो हमारा सेंस बनता है कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत महंगा होता होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, लेकिन सच्चाई में ऐसा नहीं है। सच्चाई कुछ और है। अगर हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात ना करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें, तो एक टाइम पीरियड के लिए अगर हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को यूज़ करते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बेसिकली होता यह है कि हम धीरे धीरे चीज़ों को कम करते हैं। और जो जैसे कि कई प्रकार के फर्टिलाइज़र बाज़ार में आते हैं। एक तो वो फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि बहुत ही सस्ते होते हैं, जैसे कि हम लोग आपको पता ही होगा, सस्ती चीज़ें लेंगे तो वो ज़्यादा टिका हुआ बढ़िया नहीं होती हैं। एक फर्टिलाइज़र वो आता है जो कि अच्छे रेट पे आता है, लेकिन उससे फसलों को नुकसान नहीं होता है। तो जो समझदार फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स हैं, वो ये करते हैं कि अपने लिए आधा 1 एकड़ के एरिया में सब्जियां और अपने लिए जो खाने की चीज़ें हैं वो उसमें उन फर्टिलाइज़र से उगाते हैं जो कि अच्छे रेट पे बिकते हैं, महंगे फर्टिलाइज़र से। तो लेकिन उसका भी कॉस्ट इतना नहीं आता है। एक्चुअली बीच में आता है मंडी सिस्टम। जब हम लोग कॉस्ट की बात करते हैं कि कॉस्ट इतना ज़्यादा कैसे चला जाता है, जबकि बाज़ार में जो सब्जियां बिक रही होती है, आलू, टमाटर, प्याज, इनका उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मंडी सिस्टम है। मंडी सिस्टम में किसान लेके जाता है 5 रुपये किलो में बेच के आता है अपना टमाटर, और मंडी सिस्टम से मंडी में जाके जब बाज़ार में बेचने वाले लोग ख़रीदते हैं तो वो 20 रुपये किलो में, और वो जब बाज़ार तक आती तो वो 25 रुपये किलो में टमाटर हो जाता है। तो बेसिकली इसलिए इन सारे प्रोसेस को बचाने के लिए हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में बढ़िया फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हम लोग पेस्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग जो भी फर्टिलाइज़र उपयोग करते हैं क्वालिटी और सर्टिफाइड होते हैं, जैसे कि एपेडा, इंडिया ऑर्गेनिक, वैदिक ऑर्गेनिक, इन सब संस्थानों के द्वारा वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, और वो किसी भी प्रकार के केमिकल नहीं होते हैं। एक्चुअली केमिकल इतनी आसानी से इसीलिए बिक पाते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है, एक बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो कि इसमें लिप्त हैं, और बहुत बड़े अमाउंट में हमारी सरकारों को और लोगों को पैसा पहुंचता है। इसलिए जो केमिकल सिस्टम है ये बदल नहीं रहा है।
और लोग भी इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि अपनी हेल्थ पे जो असर आ रहा है वो केवल और केवल फूड के कारण आ रहा है, जो हमारे कंसर्न हैं बने हुए लगातार, लेकिन हम लोग उस पे कभी काम नहीं करते, उस पे कभी ध्यान नहीं देते। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे कि हम ध्यान नहीं देते, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के द्वारा हम लोग सीधा-सीधा 70 से 80% तक इसको सुधार सकते हैं, और उतने ही रेट में, जितने रेट में आज हम सब्जियां खरीद रहे हैं, उतने ही रेट में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की सब्जियां हैं, सस्टेनेबल वेजिटेबल्स हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल ज़रूरत इस समय इसी बात की है कि ऐसे स्टार्टअप्स हों जो कि एक बढ़िया सब्जियों का जो सिस्टम है और जो फूडिंग का सिस्टम है हमारे, उसको पूरा चेंज किया जाए, और एक बेहतरीन फूड प्रोडक्ट हमारे जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उन तक पहुँचे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आज एक बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति भी वही सब्जियाँ खा रहा है, वही चीज़ें खा रहा है जो कि एक गरीब आदमी खा रहा है, और पैसा, रिसोर्सेज, सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोग जो घटिया क्वालिटी की सब्जियां हैं उसे खाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो देयर शुड बी एक एक बहुत ज़्यादा जगह है जहाँ पे कि हम लोग इसको बेहतर बना सकते हैं, और आपसे अपील रहेगी कि इन चीज़ों को आप भी अपील करें, अप्रोच करें, और जो भी ऐसे उगाने वाले हैं, करने वाले हैं, उनका साथ दें। धन्यवाद आप सभी को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लोगों तक इसको और फॉरवर्ड करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें हमारे चैनल। थैंक यू।